नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, न्यूज़ है कि पशुपालन विभाग में बहुत ही खतरनाक फर्जीवाड़ा हो रहा है और बूंदी पशुपालन विभाग के 3 डॉक्टरों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और साथियों, जो पिछली भर्तियां हुई है उनकी भी निष्पक्षपूर्ण जांच होनी चाहिए। फर्जीवाड़े को लेकर फर्जी दिव्यांग पत्र से नौकरी इन्होंने हासिल करने का आरोप लगा हुआ है। कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी में भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे हैं और इसमें सरकारी नौकरी के लिए बन गए थे दिव्यांग। और भास्कर, जो न्यूज दैनिक भास्कर है, उन्होंने 4 जिलों के 25 फर्जी कर्मचारी ढूंढ निकाले हैं, इनमें से पशुपालन विभाग के भी है। तो साथियों, इसकी पूरी डिटेल्स देखिए कि क्या है पूरा मामला। और साथियों, पशुपालन विभाग में जो पिछली भर्तियां हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए एसओजी के माध्यम से, ताकि जो ईमानदार, जो मेहनत से जो तैयारी करने वाले हैं उनके साथ कोई भी और उनको उनका हक मिल सके। तो इसमें साथियों, जो फर्जी दिव्यांग पत्र लगाकर जो इन्होंने नौकरी हासिल की है, उन्होंने के द्वारा भी छात्रों जो रियल में जो दिव्यांग है उनके साथ जो है साथियों बहुत अच्छा नहीं किया है। तो पशुपालन विभाग में ये जो बड़ा घोटाला है उसका उजागर हुआ है। 3 डॉक्टरों पर फर्जी दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का आरोप लगा है। एसओजी ने डॉक्टर रामलाल मीणा, डॉक्टर प्रकाश वर्मा, डॉक्टर शंकरलाल मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कुल 44 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच में हुआ खुलासा है। और आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले इरफान पर भी कार्रवाई। विभाग में मचा हड़कंप और कर्मचारियों में चर्चा तेजी से है। साथियों, जिस प्रकार से जो डॉक्टर की जांच हो रही है उसमें फर्जी निकल रहे, उस प्रकार से साथियों जो पशुधन निरीक्षक हैं उनमें भी ये जो साथियों निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो पिछली भर्तियां हुई है जैसे 2016 की, 2018, 2022, 2024, इस तरीके से जो भर्तियां हुई है उनमें भी जो साथियों इस प्रकार से ये अब जैसे साथियों ये बूंदी पशुपालन विभाग के 3 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें फर्जी दिव्यांग पत्र लगाकर जो नौकरी हासिल की गई है उसमें। अब इसमें जो साथियों 3 डॉक्टर हैं और इन पर अलग अलग तरह की जो शिकायतें भी लगी हुई है। और एसओजी मुख्यालय डाक के जरिए फर्जी दिव्यांग पत्र से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले इन डॉक्टरों सहित 27 शिकायतें प्राप्त हुई थी, इनमें से ये भी निकले हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो फर्जी जो लोग हैं उन पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो साथियों ये तो डॉक्टर्स की बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें साथियों, तो कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी में भी फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे हैं। 4 जिलों में 23 फर्जी कर्मचारी निकले हैं। अब साथियों, इसमें कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लाए, 1 से लेकर 13 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब जो साथियों इसमें अपने पशुपालन विभाग में भी ज्वाइन किया गया है, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं। तो सबसे पहले साथियों इसमें कृषि विभाग वाला भी है एक, ये दूसरा जो साथियों कृषि पर्यवेक्षक बना है, व्याख्याता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, और जय इन कोटा, और ये कृषि पर्यवेक्षक, और ये 3rd ग्रेड शिक्षक 12। और ये देखिए साथियों आपका पशुपालन विभाग का पशु परिचर, जिसमें नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में चयन हुआ है। और नियुक्ति तिथि, नई नियुक्ति के लिए सर्टिफिकेट कहाँ से बना, तो ये बूंदी का बनाया गया है। दिव्यांगता देखिए साथियों मानसिक बता की है, मेंटलिटी, और पहले 40% थी और अब 40% से कम है। ये पशु परिचर का ज्वाइन हुआ है। तो साथियों डॉक्टर्स से लेकर पशुधन निरीक्षक से लेकर जो पशु परिचर है उन्होंने तक भी फर्जी सर्टिफिकेट लगा रखे हैं। साथियों ये तो मेडिकल वाले हैं, फर्जी से फर्जी जो दिव्यांग है उनमें, इसमें कई सारे जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, जो योग्यता जो नहीं रखते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स वाले भी हैं। तो इसमें कई सारे भी ऐसे निकल के आएंगे अगर कोई निष्पक्ष जांच होती है तो कहने का मतलब ये साथियों कि जो पिछली भर्तियां हुई है उसकी भी जो है साथियों निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो साथियों कर्मचारी निकल के बाहर आए और जो ईमानदारी से जो तैयारी करने वाले हैं उनके साथ में अच्छा न्याय हो सके और उनको जो साथियों आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और जो ये फर्जी तरीके से जो नौकरी करे उनको बर्खास्त किया जाए बिल्कुल ही, और आगे आने वाली सभी भर्तियों के लिए इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी को करना क्या है कि इस पशुपालन विभाग में निष्पक्ष जांच के लिए आपको एक ट्रेंड चलाना है सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि जितने भी कर्मचारी है वो सबको पता चले
और जो फर्जी है वो बाहर निकले, और जो कर्मचारी है उनको, अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि इन पर जांच बैठानी चाहिए और उनको बाहर निकालना चाहिए। तो ये है साथियों फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करने की जो कुछ छोटी जानकारी जो न्यूज़ के माध्यम से मिली है। और ऐसी ही अगर और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।